हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो कि मैंने स्टार्ट किया है गेट पीवाईक्यू सीआरई का प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी कर लिया है। तो द क्वेश्चन इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन P प्लस क्यू गिव्स यू R प्लस एस इज। तो आपको इस एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बताना है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होती है, और वो क्या होता है। आप अगर रिएक्टेंट देखते हो हाउ मेनी मोल्स आर देयर, तो अगर आप इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखोगे तो ये कितना है, 1 और 1 है। तो टोटल जो मोल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी आपकी, वो है आपकी 2 हो जाएगी। तो मॉलिक्युलरिटी equal to 2, which is given in the option B. So your answer will be B. Okay. Now come to the seventh question. The rate of the ammonia synthesis for the reaction. यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो आपका मिसिंग है, तो वो मैं लिख दे रही हूँ। N2 + 3H2 gives you 2NH3। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए रेट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इफ द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब क्या कर रहा है कि रिएक्शन में 1/2 से डिवाइड कर रहा है। आप देख सकते हो कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो रेट ऑफ अमोनिया सिंथेसिस जो है आपसे पूछ रहा है। अब हमें ध्यान देना है कि जो रेट एक्सप्रेशन होता है बेसिकली हम किस बेसिस पे लिखते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लिखते हैं। तो डैट मीन्स कि ये रेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर आप इसके फिर कॉफिशिएंट में मतलब डिफरेंस कर दो, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो या मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, बट उसके रेट पे जो है आपका कोई असर नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपका रेट जो है वो आपका सेम होगा, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन हमने कहाँ ये जो दिया है वो बेसिकली कहाँ से दिया है, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेसिस दिया। हालांकि इसमें आप देखो तो इसका कॉफिशिएंट जो है वो आपका यहाँ मैच कर रहा है। लाइक अगर यहाँ पे पावर 1 है, ये 3 है और ये 2 है, N2 का पावर यहाँ पे देख सकते हो, एक कॉफिशिएंट है। बट ये रिएक्शन ऑलरेडी, ये रिएक्शन एक्सप्रेशन जो लिखा है वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लिखा हुआ रहता है। तो अगर हम डिवाइड भी कर दें तो इसमें क्या है, हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा रेट पे। डैट मीन्स कि रेट जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन जो है बी है, वो जो बिल्कुल रेट जो है सेम होगा। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। द रेट एक्सप्रेशन फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन, अब बोल रहा है रेट एक्सप्रेशन फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन CO + 2H2 गिव्स यू CH3OH इज गिवन बाय। अब यहाँ पे ये देखो रेट एक्सप्रेशन दी हुई है, बट हमें अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू जो है जो नहीं पॉसिबल है वो हमें बताना है। पॉसिबिलिटी जो है वो तो ठीक है, बट जो नॉट पॉसिबल वो हमें बताना है। तो हम एक काम करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम रेट एक्सप्रेशन ऐसे नॉर्मली लिखते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हम मानते हैं तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो है हम क्या लिखते हैं, जो कॉफिशिएंट होता है वो उसके पावर में आ जाता है। डैट मीन्स कि K1 × PCO अल्फ़ा। अगर यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन माना तो ये 1 हो जाएगा। फिर P(H2) जो है वो आपका 2 हो जाएगा, -K2 × गामा जो है वो आपका 1 हो जाएगा, CH3 का 1 है, ऑफ PCH3OH। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्री माना है तो यहाँ पे 1 to 1, तो मतलब ये तो आपका पॉसिबल है। अब अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हम रिएक्शन जब लिखेंगे तो ये एलिमेंट्री के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो दिया हुआ नहीं है, ये अल्फ़ा बीटा गामा हमसे पूछ ही रहा है, इसीलिए हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2, 2/2, 1/2, तो इसका मतलब 1/2 बीटा 1, और ये भी पॉसिबल है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका रेट एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा के जगह पे ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3 एंड बीटा इक्वल टू 1/3। तो ये भी पॉसिबल है इफ़ इट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड हम कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे। बट क्या कभी भी अल्फ़ा 1, बीटा 1 और गामा 1 मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए हुए, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल इसलिए पूछा है इसने। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम कॉफिशिएंट से चले, क्योंकि और कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो बेसिकली यहाँ पे 1 2 1 है, तो 1 1 1 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए ये जो है नॉट पॉसिबल है। डैट मीन्स का आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर फॉर द रिएक्शन इज 2।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है माइनस आर ए जो है, तो इसका मतलब के इंटू सी ए, इसको सी बी लिख दिया मान के चलो। तो यहाँ पे बोला है ना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे 1 होगा और ये 1 होगा, तो टोटल मिला के जो है ऑर्डर जो है वो आपका 2 हो गया होगा। अब एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी डिटरमाइंड है ये, तो अब ओवरऑल ऑर्डर भी आपका 2 बोल दिया है। तो पूछ रहा है रिएक्शन इज, कौन सा ऑप्शन मतलब सही हो सकते हैं, तो हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिएक्शन इज एलिमेंट्री विथ मॉलिक्युलरिटी ऑफ 2, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकता है विद द मॉलिक्युलरिटी ऑफ 2, ठीक है। तो आगे हम पहले और देखते हैं पहले, ठीक है। कि पहली बात तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो है उसके लिए जो ऑर्डर है मॉलिक्युलरिटी आपकी सेम हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि रिएक्शन अगर एलिमेंट्री हुआ तो रिएक्शन ऑर्डर जो है वो 2 है, तो मॉलिक्युलरिटी भी यहाँ पे आपका 2 है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है। बट हम आगे ऑप्शन भी देखते हैं अभी, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2 बट द रिएक्शन में नॉट बी एलिमेंट्री। अब देखो मे नॉट का है तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमारा मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, डिफाइन होता है। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मे नहीं होना चाहिए, ये तो कंफर्म है कि एलिमेंट्री है रिएक्शन, तभी हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो है डिफाइन है, और तब जाके वो 2 होगा। अब ये पूछते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन सी, रिएक्शन में भी एलिमेंट्री विथ ए मॉलिक्युलरिटी ऑफ 2। अब बोल रहा है कि रिएक्शन में भी एलिमेंट्री, तो मे भी क्यों, जब एलिमेंट्री अगर होगा, मॉलिक्युलरिटी अगर डिफाइन है तो एलिमेंट्री तो होना पक्का है, तो मे भी क्यों, ये तो मतलब होना ही चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिएक्शन तो एलिमेंट्री अगर है बट द मॉलिक्युलरिटी में नॉट बी 2, बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो डैट मीन्स कि आपका मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर विल बी सेम, 2 है तो ये भी आपका 2 ही होगा। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ना ऑप्शन बी सही है, ना सी सही है, ना डी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। और ए हम ऑलरेडी देख लिए कि अगर मॉलिक्युलरिटी जो है डिफाइन यहाँ पे 2 है और ऑर्डर विल बी 2, तो वो रिएक्शन किसके लिए होता है, वो रिएक्शन विल बी एलिमेंट्री। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द रेट ऑफ द, इसमें आपको बेसिकली जो है वो ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है। ये 1994 के क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव आते थे, तो ये बताना है। इफ़ द रेट ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स यू 2C इज KCACB, ठीक है, देन द रिएक्शन इज ऑलवेज एलिमेंट्री। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन है ए प्लस बी से, इसका रेट जो है लिखा हुआ है K/CACB, देन द रिएक्शन इज ऑलवेज एलिमेंट्री। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है, मतलब ये कॉफिशिएंट के उसके हिसाब से लिखा है ना, मतलब K/CA⁻1, इसके स्टैइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, यहाँ पे CB⁻1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हम जो रेट है वो हम बेसिकली यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से नहीं लिख रहे हैं, हम इसके कॉफिशिएंट के हिसाब से भी लिख दे रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है एलिमेंट्री हो सकता है, क्योंकि मतलब है, क्योंकि हमेशा एलिमेंट्री इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अगर हम रेट एक्सप्रेशन आर ए इज इक्वल टू यहाँ पे K/CA⁻2 और CB⁻, ऐसे 2 रहता है, बट इसका कॉफिशिएंट अलग है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट्री नहीं है। बट एलिमेंट्री है तभी हम इस रेट एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देन द रिएक्शन इज ऑलवेज एलिमेंट्री, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये भी आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इस सीरीज़ में देखा है। आगे की इसी सीरीज़ में हम PYQ सीरीज़ में 11 से 15 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एक जगह पे ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते जाओ, ताकि आपका जो है एक PYQ सीरीज़ का सॉल्यूशन तैयार हो जाए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले टाइम में रिवीजन के लिए। तो थैंक यू सो मच।